हेलो मेरे सारे सभी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? एकदम मज़े में। आशा करता हूँ आपने मेरे इस क्लास के पहले वाले सेशन को देखा होगा। यह हम क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का सिलेबस है, जिसकी बुक है रिसोल्यूशन, जिसका सबसे पहला चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का सबसे पहला भाग 15-20 मिनट की क्लास मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, और आगे पूरी क्लासेज आपको एकदम स्कूल माहौल की तरह सीरीज वाइज मिलेगी। बस कंटिन्यू आप मेरी क्लासों के साथ बने रहिएगा अपने 10th बोर्ड के सबसे बेस्ट परसेंटेज के लिए। ठीक है। इंग्लिश की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको 1% भी कहीं ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि आपका सब्जेक्ट कहीं टूट रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं नॉलेज घट रहा है, प्रिपरेशन कहीं कम हो रही है। बस आप मुझसे सिर्फ इतना वादा कीजिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के हर वीडियो के साथ क्लास 10th के लिए जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, हमारी क्लास उस दिन लास्ट हुई थी फॉलोड केजुअली तक हमने कर लिया था, जिसमें सबसे पहले एक हरि सिंह नाम का एक चोर, जो अनिल नाम के एक किसी इंसान को लूटने की नीयत से उसे किसी एक कुश्ती के अखाड़े में मिलता है और उसे लूटने के लिए उसे थोड़ी चापलूसी करता है। और इंट्रोडक्शन होने के बाद जैसे ही अनिल वहां से चला जाता है, तो वह चोर भी अनिल का वॉक अवे यानी पीछा करता है, ऐसे ही केजुअली। ठीक है। अब देखते हैं आगे। फिर वह ही सेड, यानी यहाँ ही है अनिल और आई है चोर। जब भी चैप्टर में आई करके कुछ वर्ड आएगा वह चोर है, और अनिल यहाँ पर ही से संबोधित किया हुआ है। ठीक है। तो ही सेड मतलब अनिल ने कहा हेलो अगेन। जैसे ही वह चोर उसके पीछे पीछे जाने लगा, तो अनिल ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ वापस देखा और बोला हेलो अगेन। और उसी के रेस्पॉन्स में आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मोस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा, अपीलिंग मीन्स आकर्षक, दिखने में ही बहुत अच्छी दिखने वाली सुंदर स्माइल मैंने उसकी तरफ स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। और मैंने उससे कहा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब डायलॉग है, तो इसका मतलब है उसने किसी को बोल के कहा, किसी को सुना के कहा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अब देखो उसकी चोर की चोरी करने की नीयत है। चोरी करने के लिए उसके घर के अंदर घुसना है, कैसे भी करके उसके साथ रहना है, उसको लूट के फरार होने के लिए उसके नज़दीक जाना पड़ेगा ना। तो उसने ऐसे ही उसके साथ रहने का बहाना बना लिया कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। किसने? चोर ने। आई यहाँ पर चोर रहेगा। आई सेड मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ मजदूरी करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। ठीक है ना। जैसे ही अनिल का वापस रिप्लाई आया कि आई कांट पे यू, कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बदले तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तो हरि सिंह जो चोर है उसे आइडिया हो गया, अरे यार ये तो आज गरीब आदमी है जो किसी एक नौकर को पैसे तक नहीं दे सकता, उससे मैं क्या लूटूंगा। ठीक है ना। तो एक पल के लिए तो मैंने सोचा, फॉर अ मोमेंट परहैप्स, का शायद आई हैड मिसजज्ड, मैंने शायद गलत आदमी को सेलेक्ट कर दिया है, माई मैन। आई आस्क्ड, फिर मैंने उससे पूछा कैन यू, क्या तुम फीड मी, चलो मुझे खाना ही खिला देना। तुम अगर मुझे सैलरी नहीं दे सकते तो तुम मेरे काम के बदले मुझे सिर्फ खाना खिला देना। तो उसने पूछा कैन यू कुक, अनिल ने पूछा कैन यू कुक, मुझसे पूछा। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। और फिर मैं एक बार और झूठ बोल दिया, मैंने कहा मैं पका सकता हूँ। अरे भाई उसने कुछ काम के लिए मेरे को रखा है, तो उस काम के लिए मेरे को हाँ भरना पड़ेगा ना। कहूँगा नहीं आता तो मेरे को थोड़ी रखेगा। तो मैंने एक बार और लाइड यानी झूठ बोल दिया। देखो ईडी मतलब पास्ट टेंस है, ईडी मीन्स पास्ट टेंस है। ठीक है ना। अगर यहाँ हैज़ और हैव के साथ ईडी आता तो वह प्रेजेंट टेंस होता। ठीक है। ग्रामर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम साथ ही साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दूंगा, जिसमें आप यह क्लास देखते समय एक पास में ग्रामर का रजिस्टर लेके बैठेगा। एक एक आधी आधी लाइन के पॉइंट में बोलता चलूंगा कि यह लाइन लिख लो, तब लिख लेना, और अपनी बुक के अंदर जो चीज़ लाइन में अंडरलाइन करवाऊँ वो कर भी लेना। जब अपन ग्रामर पढ़ेंगे 10th क्लास की, उस समय वह चीज़ें वापस मैं आपको याद दिलवाऊंगा। देखते हैं आगे कि मैंने एक बार और झूठ बोल दिया, वह चोर कहता है। और आगे होता है कि इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। हाँ,
अनिल ने कहा कि इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, मेरे लिए खाना पका सकते हो, देन तो ही मे भी हो सकता है कि आई कैन फीड यू, मैं तुम्हें भोजन खिला सकूं। फीड का मतलब होता है भोजन खिलाना। ईट मीन्स होता है खुद खाना, और फीड का मतलब होता है किसी को खिलाना। ठीक है ना। आगे है हमारा, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान के ऊपर उसका कहीं कमरा किराए लिया हुआ था। आई टोल्ड एंड टोल्ड मी, उसने मुझे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उसने मुझे कहा तुम सो सकते हो, लेकिन कहाँ तुम्हें सोना पड़ेगा? बालकनी में सोना पड़ेगा। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल्ड बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। अच्छा, अब मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे खाना पकाना आता है। तो उस रात, इट मीन्स द मील यानी वह भोजन, आई कुक्ड जो मैंने पकाया, दैट नाइट उस रात, जिस रात वो मेरे को घर पे लेके गया, उस रात जो मैंने खाना पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल। टेरिबल का मतलब भयानक रहा होगा, बेकार रहा होगा, खराब रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनिल ने गेव यानी दे दिया, इट यानी उस खाने को, टू अ स्ट्रे यानी गली के आवारा, स्ट्रे मीन्स गली के आवारा, डॉग यानी कुत्तों को, गली के आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा टू बी ऑफ यानी चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग, लेकिन मैं वहीं पर, आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर, हंग अराउंड यानी वहीं पर रुका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, उसी आकर्षक तरीके की मुस्कान में मुस्कुराते हुए मैं वहीं पर रुका हुआ रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। देखो एक ग्रामर का पॉइंट यहाँ पर, अपनी बुक के अंदर भी इस चीज को अंडरलाइन कर लो आप। कुड प्लस हेल्प जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब, हेल्प का मतलब सहायता करना नहीं होता है। ठीक है ना। कुड प्लस कभी भी आपको, कुड प्लस हेल्प प्लस आपको वर्ब में आईएनजी मिले, तो उसका मतलब होता है कोई क्रिया किए बिना नहीं रह सका। जैसे यहाँ पर है कुड हेल्प लाफिंग, कुडंट हेल्प लाफिंग, तो हंसे बिना नहीं रह सका। यहाँ कुड नॉट करना है ना। कुड नॉट प्लस हेल्प प्लस वर्ब आईएनजी का मतलब होता है कि वह क्रिया किए बिना नहीं रह सका। जैसे आई कुडंट हेल्प ईटिंग, मैं खाए बिना नहीं रह सकता। आई कुडंट हेल्प गोइंग मार्केट, मैं बाजार जाए बिना नहीं रह सकता। आई कुडंट हेल्प रीडिंग, मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता। तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर दो और ये पॉइंट भी लिख दो और ये फॉर्मूला भी लिख देना। ठीक है। कुड नॉट प्लस हेल्प प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई क्रिया किए बिना नहीं रह सका। आगे है हमारा क लेटर ही, हाँ बेटू नहीं खेलेगा क्यों? चलो बंद कर दो उसको। हाँ मम्मी को बोलना टीवी बंद कर दे। आगे है हमारा क लेटर, फिर उसके बाद में ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, फिर उसके बाद में उसने मेरे सर को, पेटेड मीन थपथपाया, ऑन द हेड मेरे सर पर, एंड सेड और कहा नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं। नेवर माइंड का मतलब यहाँ होगा चलो कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, देखो यह है ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात है ये। ठीक है। एक अनजान व्यक्ति को अपने घर के अंदर बिना उसकी कोई जानकारी हुए अपने घर के अंदर रख लेता है, और जो काम के लिए उसे लाया गया है वो काम उसे आता भी नहीं है, तब उसकी एक हल्की सी मुस्कुराहट, मासूमियत, चेहरे की मासूमियत के कारण वह उसको अपने यहाँ रख भी लेता है, और ऊपर से कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। ठीक है। इससे यहाँ यह पता चलता है कि अनिल एक बहुत ही काइंड कैरेक्टर है, दयालु व्यक्ति है। ठीक है। वह उसे खाना बनाने का भी बोल देता है। कौन? अनिल बोलता है हरी सिंह को सिखाने के लिए। ही आल्सो टॉट मी टू, यह टॉट वर्ब टीच, TEACH, टीच की सेकेंड फॉर्म है टॉट। ही टॉट मीन्स उसने मुझे सिखाया, टू राइट यानी लिखना, माई नेम मेरा नाम, एंड सेड और कहा ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। इट मीन्स वह हरी सिंह जिसकी एज 16 थी, चोर, बिल्कुल अनपढ़ था, बिल्कुल अनएजुकेटेड था, यहाँ से पता चलता है। और उसने मुझे अपना नाम भी लिखना सिखाया, और उसने कहा कि
ही वुड सून यानी मैं बहुत ही जल्दी, सून यानी बहुत ही जल्दी, ही यानी वह बहुत जल्दी मुझे टीच यानी सिखाएगा, मी यानी मुझे, टू राइट यानी लिखना, द होल सेंटेंस पूरे पूरे बड़े बड़े वाक्य लिखाना भी मुझे वह सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स और वह मुझे जोड़ भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल मैं बहुत ही खुश था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। आई न्यू मैं जानता था, दैट कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेट मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था क्योंकि अगर कोई इंसान एक बार पढ़ना लिखना सीख जाए, एजुकेट मैन बन जाए, तो फिर चुप चुप हो जाए यार, मेरे को पढ़ाने दे। अरे 2 मिनट रुक जा बिटू। देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो फिर पढ़ने लिखने के बाद में ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी जो मैं अचीव नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। इट मीन्स पढ़ा लिखा आदमी हर कोई काम कर सकता है। आप उसे मजदूरी करवाओगे तो भी एक बेहतर तरीके से करेगा, प्लस कोई भी ऑफिशियल काम करवा लो, मार्केटिंग का काम करवा लो, कैसे भी करके वह एक अनएजुकेटेड आदमी से कोई भी काम बेहतर ही करेगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आगे क्या होता है देखते हैं। क आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट एक बहुत ही सुखद जैसे काम, वर्किंग फॉर अनिल उसको खुश करने वाले, उसको प्रसन्न करने वाले काम किया करता था मैं, फॉर अनिल अनिल के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग मैं उसके लिए मॉर्निंग में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज और उसके लिए चाय बनाने के बाद में मैं क्या करता था, खरीदारी करने चला जाए, समय मिलते ही खरीदारी करने चला जाया था। बाइंग यानी खरीदारी करने, द डे सप्लाइज दिन भर के काम आने वाली चीज़ें मैं खरीदने के लिए चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे और जो रुपए मुझे वह खरीदारी के लिए देता था उसमें से मैं रोज़ाना प्रॉफिट यानी मेरे फ़ायदे के लिए ₹1 बचा भी लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी। अच्छा, जो पैसे मैं उसके दिए हुए पैसों में से बचाता था ना, तो मुझे कहीं ना कहीं चोर कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं संदेह था कि अनिल को शायद पता है कि मैं मेड मनी यानी पैसे बचा रहा हूँ, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा हूँ। दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड, लेकिन मुझे उसे देखकर यह भी लगता था कि वह मेरी इस आदत का बुरा भी नहीं मानता है। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलते हैं हमें अनिल की अच्छाइयों का पता चलता है कि एक इंसान जो मार्केट से खरीदारी करने के बाद भी उन पैसों में से पैसे बचा लेता है और खुद के लिए जमा कर रहा है और अगले वाले को पता भी है तो भी वह बुरा नहीं मान रहा है। चलते हैं चैप्टर में। अनिल मेड मनी बाई फिस्ट एंड स्टार्ट। फिस्ट एंड स्टार्ट का मतलब हमारा यहाँ पर होगा कि वह पैसे कमाता तो था लेकिन अनियमित तरीके से। अनिल मेड मनी बाई फिस्ट एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित तरीका। अच्छा, अनियमित तरीका कहते हैं कि कभी जैसे मारवाड़ी में कहा होता है कभी घी गणा तो कभी मुट्ठी चिना। कई बार तो ऐसे मिल जाता था जैसे घी की बौछार हो रही है और कभी कभी तो एक मुट्ठी भर चने से भी सब्र करना पड़ता था। ऐसे उसकी फिस्ट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी बहुत ज़्यादा और कभी कुछ भी नहीं। ऐसी उसकी इनकम थी, कभी मिलता तो खूब मिल जाता था, नहीं तो कुछ भी नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक, कभी कभी एक सप्ताह भर में तो उससे खुद को बोरो करना पड़ जाता था, उधार लेना पड़ जाता था। और लैंड द नेक्स्ट, और अगला सप्ताह तो क्या पता उसका ऐसा आता कि खुद उधार देने जैसी हालत में हो जाता था। ठीक है ना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह हमेशा अपने नेक्स्ट चेक आगे आने वाले पैसों के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, उसका वह चेक अराइव्ड आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे उसके हाथ में पैसे आते तो फिर वह बस घूमता फिरता सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगज़ाइन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चेक की बात हुई है कि हर बार वह किसी चेक का इंतजार करता था। इट मीन्स वह कहीं ना कहीं जॉब करता था और वहीं से उसके पैसे बाई चेक आते थे। तो आगे बता भी दिया है कि वह किसी मैगजीन में लिखने का काम करता था, उसके लेख छपते थे ही वह लिखा करता था। रॉट अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। अ क्वीर वे,
क्वीर वे का मतलब होता है एक बहुत ही विचित्र उसका तरीका था टू मेकिंग अ लिविंग, अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका, अपनी आजीविका बनाने का तरीका। मेक अ लिविंग का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी के लिए कमाना। तो अपनी ज़िंदगी के लिए कमाने का उसका वह तरीका बहुत ही क्वीर था, विचित्र था। ठीक है, देखते हैं हमारी क्लास कितने मिनट की हो गई है। लगभग 15 मिनट की हो गई है। ठीक है, यह पैराग्राफ अपन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। क्वीर वे, अच्छा ये सारी चीज़ें हरी सिंह अपने को अनिल के बारे में बता रहा है, लाइन टू लाइन बता रहा है। आगे वह कहता है कि वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब देखो, यहाँ से अपनी मेन स्टोरी शुरू होती है। चोर की नीयत गड़बड़ाती है कि नहीं गड़बड़ाती है, यहाँ से पता चलेगा। क्योंकि आज शाम को, वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम यानी वह अनिल आया, विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, पैसों के बंडल के साथ घर आया। सेइंग, कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, का उसने अपनी लिखी हुई एक किताब पब्लिश होने के लिए बेच दी है टू अ पब्लिशर। और एट नाइट, उस रात, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स। मैटर्स का होता है तक, ये गिदरा, अपना गदरा होता है ना बिछाने का उसके नीचे उसने उन पैसों को दबाते हुए चोर ने देख लिया कि अनिल ने पैसे अपने उस गदरे के नीचे दबाए हैं। यह कहते हुए कि हाँ, आज मैंने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेच दी है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट, इसने कहा आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। ठीक है, मेरे को अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना सा हो गया है, और जो अपार्ट यानी साइड में जो मैं इनकम करता था चीटिंग करके ऑन द शॉपिंग, खरीदारी में से, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े हाथ मारने का काम है ना, वो इस तरीके का है कि यह जो छोटे मोटे पैसे मैं इकट्ठा करता हूँ वो मेरी लाइन के पैसे, मेरी लाइन का काम नहीं है। ठीक है ना, बहुत महीना हो गया है लगभग मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ और रोज़ाना शॉपिंग से छोटे मोटे पैसे बचा रहा हूँ। तो ये छोटे मोटे पैसे बचाना मेरी लाइन का काम नहीं है, मेरी लाइन का काम नहीं है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। ठीक है, अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अच्छा, उसके घर के अंदर जैसे वह हरि सिंह नौकर था, तो अनिल ने उसे हैड गिवन, दे रखी थी, अ की यानी एक दूसरी चाबी उसे रूम की दे भी रखी थी, जैसे कि वह जब चाहे आ सकता और जब चाहे जा भी सकता था मार्केट आने जाने करने के लेकर। ही वॉज द मोस्ट, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। ओके, तो फिर ठीक है, आज की हमारी क्लास लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गई और मैं सोचता हूँ कि हम इसी तरीके से फ्लो से थोड़ा थोड़ा करके चलते रहेंगे ना, तो हमारी क्लास बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।